हम एयर अरेबिया में गेटविक लंदन से मोरक्को तंजीर जा रहे हैं। ये वन वे टिकट 65 पाउंड्स का मिला, जो सबसे चीप था। चीप फ्लाइट्स में मील फ्री नहीं होता, परचेज़ करना पड़ता है। 4 घंटों में अफ्रीका के आखिरी कोने तंजीर पहुँचे। यहाँ से यूरोप सिर्फ 12 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसी वजह से इमिग्रेशन बहुत सख्त है। ये लोग डिपोर्ट भी कर देते हैं। वल्लाह आलम, शायद यहाँ से यूरोप की डंकी लगाना आसान हो। नदीम अजीम का आदाब और अस्सलाम वालेकुम। तंजीर की वजह शोहरत, यहाँ इतने बतूता पैदा हुए। तंजीर की 2-3 वजह शोहरत है। सबसे बड़ी तो इनका आबाई शहर है इब्न बतूता का, और दूसरी जो बड़ी वजह शोहरत है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन आपस में मिलते हैं, और तीसरा यहाँ से यूरोप नज़र आता है। चलें अब एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इब्न बतूता के आखिरी आरामगाह में जाते हैं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता 1304 को तंजीर में पैदा हुए। तंजीर को मोरक्को में तंजा कहते हैं। ये दुनिया के मशहूर सയ്याह, ट्रैवलर और स्कॉलर थे। इन्होंने अपने सफ़रनामों के हालात, वाक़यात और मुशाहिदात अपनी किताबों अजाइबुल अब्सार, ग़राइबुल अमसार और किताबुल रिला में दर्ज किए हैं। इन्होंने 29 ईयर्स में 44 कंट्रीज़ का 75,000 माइल सफ़र किया, और ये सफ़र पैदल, गधे, घोड़े, ऊँट पर किया। ये 1332 में सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में हिंदुस्तान भी आए, और हिंदुस्तान इतना पसंद आया कि 16 साल वहीं रहे और 6 साल दिल्ली में काजी के ओहदे पर फाइज रहे। इन्होंने 30 शादियाँ की और इनके 100 से ज़ायद बच्चे थे। इन्होंने ईरान की औरतों को खूबसूरत तरीन कहा है। और बिलाखिर हम बाजार पे पहुंच गए हैं, दुनिया के मशहूर सയ്याह इब्न बतूता के। मगर अफसोस कोई भी नहीं, हम पहले 5 बजे से पहले पहुंच गए थे, मगर ये क्लोज था। तो हमने इसकी फिल्म बनाई है, वीडियो अंदर से एक बच्चे को ऊपर चढ़ा के। अब हम तंजीर से 15 किलोमीटर दूर केप स्पार्टल जा रहे हैं, जहां अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी आपस में मिलते हैं। ये तंजीर का महंगा तरीन पोश इलाका है। यहाँ खूबसूरत घर, महलात और एम्बेसीज हैं। रॉयल फैमिली अपना समर सीज़न यहाँ पर ही गुजारती है। ये तंजीर की मशहूर जगह केप स्पार्टल है। इसकी वजह शोहरत ये है कि ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन यहाँ आपस में गले मिल रहे हैं। इन पत्थरों को आप गौर से देखें, दोनों तरफ से मौजें आके आपस में टकरा रही हैं। ये देखिए, हाईवे के साथ ही गवाला ऊँटनी का ताज़ा दूध आंखों के सामने निकालकर बेच रहा है। ये 2000 दिरहम का है और इसके तकरीबन 16 ब्रिटिश पाउंड बनते हैं। केप स्पार्टल से गार हरकुलिस जाते हुए खूबसूरत बीचेस देखने को मिलती हैं। अटलांटिक ओशन का ठाटे मारता हुआ, शोर मचाता हुआ समंदर का नज़ारा रूह को सरशार कर देता है। ये अटलांटिक ओशन है, ये आगे जाकर मेडिटेरियन सी के साथ मिक्स हो जाता है। हरकुलिस केप स्पार्टल से 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। अगर साहिल के साथ वॉक करके जा रहे हैं तो 1 घंटा लगता है। गार हरकुलिस का टिकट 60 दिरहम का है, जो तकरीबन 5 ब्रिटिश पाउंड्स बनते हैं। हर गार की तरह इस गार में भी ठंडक और सुकून है। इस गार के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता समंदर से और दूसरा रास्ता खुश्की की तरफ से आता है। ये पार्टीशन विजिटर्स के लिए बंद है। रवायत है कि ये 24 किलोमीटर लंबी सुरंग हरकुलिस ने खोदी थी, जो समंदर के नीचे से निकलती हुई जिब्राल्टर जाकर सेंट माइकल के गार से निकलती है। बाद में बर्बर इसी रास्ते जिब्राल्टर तक गए थे। 1920 को इस गार को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था।
14 किलोमीटर दूर ये गार वाक़ है। और इस गार के बारे में जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हरकुलिस यहाँ रहा करते थे। इसके दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है ये अटलांटिक सी को जाता है। ये इस गार का एक और हिस्सा है और इसका अलग से 5 दिरहम का टिकट है। अंदर लाइव म्यूज़िक है और मुख्तलिफ स्टेचूज रखे हुए हैं। मुग़ल एम्पायर ने हिंदुस्तान में सुरंगों का जाल बिछाया हुआ था जो अब बंद है। ये शेखुपुरा से एक लंबी सुरंग जो अनारकली के मज़ार के नीचे से होती हुई दिल्ली के शाही किले तक जाती थी और फिर दिल्ली से आगरा फतेहपुर सीकरी तक जाती थी। मिस्र में भी अबुल होल के मुजस्समे के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ है जो बंद है। अब हम वापस तंजीर पहुंच गए हैं। ये मेडिटेरियन सी है जो ग्रैंड मॉस्क के पास है। यहाँ से अगर मौसम साफ़ हो तो स्पेन साफ नज़र आता है जो सिर्फ 14 किलोमीटर्स दूर है। तंजीर से जिब्राल्टर फेरी चलती है जो 1 घंटे में पहुँचा देती है। जबलुल तारिक को अब जिब्राल्टर कहते हैं। ये फ़ातेह स्पेन तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम है। तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ मराकश की बर्बर कौम से था। ऋतिक रोशन था। समंदर के साथ साथ सी फूड्स रेस्टोरेंट्स हैं और रोड के साथ खड़ा हुआ स्टाफ इसरार करता है, दावत देता है कि इनके पास ही लंच करें। जैसे आपने देखा बाहर हमें रोशन मिल गया था, उसने अपना अंगूठे दिखाए तो वो बाहर से अपने यहाँ लेके आ गया। तो हमारे नसीब में आज यहाँ खाना था। ये मेडिटेरियन सी के पास रेस्टोरेंट्स बने हुए, तो अब यहाँ आके हम ये ट्राई कर रहे हैं। मिक्स सी फूड प्लेटर मंगवाया है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम खा के देखते हैं। चाट मांगना पड़ेगा फिर मज़ा आएगा। यह खूबसूरत तारीख़ी मस्जिद तंजतुल कबीर है। यहाँ 5th सेंचुरी में हरकुलिस रोमन टेम्पल हुआ करता था। फिर 13th सेंचुरी में मस्जिद कायम हुई, पर जब 1471 में पुर्तगालियों ने मराकश पर कब्ज़ा किया तो इस मस्जिद को चर्च बना दिया गया और फिर दोबारा 1818 में ये मस्जिद कायम हुई है। मोरक्को में माजूर नमाजियों के लिए आरामदेह कुर्सियों की जगह ये स्टूल रखे गए हैं। इस तरह इसको रखने में कम जगह इस्तेमाल होती है और नमाजी भी इस पर देर तक नहीं बैठ सकते क्योंकि इस पर टेक नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंदा मांगने का झंझट नहीं, ना ही चंदा बॉक्स देखा, ना ही मस्जिद के साथ दुकानों का कारोबार होता है, बल्कि हर मस्जिद में नमाजियों के पीने के लिए ठंडे पानी का कूलर लगा रहता है। जज़ाकल्लाह। नमाजियों की सहूलत के लिए मस्जिद के हर दरवाजे के साथ इस शेफ की चप्पलें रखी हुई होती हैं। वाह क्या बात है। हम होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच गए हैं। ये ओल्ड मदीना में है और तंजीर का पहला होटल है जो 1880 में कायम हुआ था। ऑफ सीज़न में होटल का रेंट बहुत कम हो जाता है। ये होटल 30 पाउंड्स पर डे विद ऑसम ब्रेकफास्ट पर मिल जाता है। आप जब भी मोरक्को आएँ तो विंटर में आएँ क्योंकि समर में यहाँ शदीद गर्मी होती है। ये बाबुल फहास है। जैसे अंदरूनी दिल्ली और लाहौर में दरवाज़ों के नाम हैं, इसी तरह अरब में भी दरवाज़ों के नाम होते थे ताकि एड्रेस पर आसानी से पहुंच सकें। ये 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर है। ये ओल्ड मदीना सौक की साफ़ सुथरी गलियां हैं। बाज़ार को सौक बोलते हैं। यहाँ रात गए तक रौनक चहल पहल रहती है। इधर टूरिस्ट भी बहुत नज़र आते हैं।
यहाँ पर मस्जिद और ये देखिए सैनमा और रैप यहाँ साथ साथ हैं। जिन्होंने नमाज़ पढ़नी वो नमाज़ पढ़ें, जिन्हें मूवी देखनी वो यहाँ आएँ। यहाँ पर इंडियन मूवीज़ की भी नुमाइश होती है, तो इसीलिए ये सारे एक्टर्स को खूब जानते हैं। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हर एक को जानते हैं ये। और जहाँ भी इंडियन चेहरा है, पाकिस्तानी चेहरा नज़र आता है, वो इन अदाकारों सलमान खान, आमिर खान कहकर पुकारते हैं। हम अल-बुर्राक ट्रेन से कैसाब्लांका जा रहे हैं। अल-बुर्राक ट्रेन अपने नाम की तरह बरकरार और फास्टेस्ट ट्रेन है। ये पूरे अफ्रीका की फास्टेस्ट ट्रेन है और अब हमें भी खुशी है और लोगों को कह सकेंगे कि हमने भी अल-बुर्राक से सफ़र किया।